हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है व्हाट विल हैपन इफ़ यू आर अनएबल टू रीयूनाइट विथ योर ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ टाइम। अगर आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम के साथ इस लाइफ टाइम में रीयूनाइट नहीं हो पाते हो तो क्या हो सकता है, इस टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ सॉल्यूशन क्या है और रीयूनियन का मीनिंग भी क्या है फिर से एक बार बताएंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो पहली बात तो ये है, रीयूनियन का मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के इमीडिएटली आपकी ट्विन फ्लेम के साथ जाके शादी कर लो। पहले बात तो ये है कि शादी का मतलब रीयूनियन नहीं है। ओके, और इमीडिएटली किसी के लिए अपनी जो सिचुएशन है उसको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आपके पास इतने सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग इनर वर्क नहीं करते हो। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आपकी जो क्वेश्चन है वो पूरी लाइफ टाइम क्या, नेक्स्ट 10 जन्मों में भी आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपका सोल इवॉल्व नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। जब तक आप अपनी बेस्ट वर्जन नहीं बन जाओगे तब तक आपकी क्वेश्चन का मतलब आंसर कोई नहीं दे सकता। जितना भी आपको आंसर दिया जाए वो काफ़ी नहीं होता है, इनफ नहीं होता है। मैं इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ फिर भी क्वेश्चन रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि आप सोसाइटी की थिंकिंग प्रोसेस और खुद के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है इसके बीच में फंसे हुए हो। ना तो आप सोसाइटी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत दुख मिल रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, और ना तो आप स्पिरिचुअल पाथ को अपना पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में चलने लगे तो यहाँ पे इस घर परिवार का क्या होगा। तो ये जो आपका जो मेंटल कन्फ्लिक्शन एवरी सिंगल सेकंड आपके अंदर होता है, इसका बस एक ही रास्ता है, सल्यूशन का एक ही रास्ता है, वो है इनर वर्क। जब तक आप प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में किसी गुरु के पास इनर वर्क नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वो आप खुद ही देख सकते हो क्योंकि आप लोग खुद ट्राई कर रहे हो। तो क्वेश्चन रोज़ आता है और सेम क्वेश्चन मैं देखी जा रही हूँ, सेम ही क्वेश्चन जिसका आंसर मैं हज़ारों बार अपनी वीडियोस में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। सेम क्वेश्चन आप लगातार किए जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है। जब आपके अंदर चेंज आता है सारे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि आप भी डिवाइन का पार्ट हो। जैसे कि मैं हूँ वैसे ही आप लोग हो, मैं कोई डिफरेंट कुछ नहीं हूँ। आपको बस पता नहीं है कि अपने अंदर को, डिविनिटी को कैसे जगाना है, कैसे अपनी सोल को इवॉल्व करना है। उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं होता है तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी डिवाइन सोल हो, आपके अंदर भी सारी क्वालिटीज़ है जो मेरे अंदर है। अगर आप उसको जगाने की कोशिश नहीं करोगे तो वो कभी नहीं जगेगा और हमेशा आप 3D वर्ल्ड में और 5D वर्ल्ड में फंसे रहोगे, बीच में रहोगे, आप कहीं नहीं जा पा रहे हो। ना तो 3D वर्ल्ड के लोगों जैसी आप घर परिवार लेके खुश रह पा रहे हो और ना ही आप स्पिरिचुअल वे में जा पा रहे हो। जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं उनके लाइफ में आप लोग जैसे शॉकिंग चीज़ें नहीं होते, बट फिर भी आजकल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो उन लोगों के लाइफ में भी शॉक होता है। बट उनकी जीने की तरीका अलग है। जो पाप काम वो कर सकते हैं, वो हज़ारों टाइप के रिलेशनशिप में एक ही साथ में रह सकता है, हज़ारों लोगों के साथ एक ही साथ में फिजिकल रिलेशन में जा सकता है, चोरी कर सकता है, चीट कर सकते हैं। वो उनके लिए आम बात है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये कलयुग है, यहाँ पे ऐसे ही चलना पड़ता है। बट आप डिवाइन सोल हो, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको बुरा लगेगा। जब कोई आपके साथ ऐसा करेगा आपको बुरा लगेगा, तो आप 3D और 5D में हमेशा फंसे रहोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन होता है, वो है इनर वर्क। ओके, तो यूनियन का मतलब ये नहीं है कि आपको इमिडिएटली जाके अपनी ट्विन से शादी करना। जहाँ पे आप हो, जैसी भी सिचुएशन में आप हो, घर परिवार के साथ हो या फिर सिंगल हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको इनर वर्क करना है और मतलब इनर यूनियन में आना है। जो मेरी चैनल का नाम है इनर यूनियन,
इनर यूनियन में आना है, खुद के अंदर डीएम और डीएफ को बैलेंस करना है, ये एनर्जी को बैलेंस करना है, इसको यूनियन बोलते हैं। और अपनी सोल को एक इवॉल्व सोल बनाना है। किसने आपको कब कहा है कि आपको घर परिवार छोड़ के चले जाना है? आप लोग मुझे लगता है वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। अगर कोई मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देखते हैं तो उसका यूनियन हो जाएगा। उसको एक दो शायद गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगा, बट वीडियोस की बातें समझने के लिए भी आपकी सोल को इवॉल्व होने की ज़रूरत है। वीडियोस की बातें अदरवाइज़ आप गलत तरीके से लोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। जो आपको सोल्यूशन बताया जा रहा है वो आपको लग रहा है कि ये सोल्यूशन नहीं है, मतलब आपकी क्राउन चक्र, थर्ड आई, सब कुछ आपका ब्लॉक्ड है। रीयूनाइट होने का मतलब आप घर पे बैठ के ही स्पिरिचुअल वर्क करके ही कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद डिवाइन सब कुछ डिसाइड करेगा आपके लिए, क्या सही क्या गलत। जो सही है वो आपके लाइफ में रहेंगे, जो गलत है आपको छोड़ के ऑटोमेटिक चला जाता है। आपको किसी को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होते। स्पिरिचुअल वे में हम किसी भी ख़राब चीज़ या फिर किसी भी नेगेटिव पर्सन को रिलीज़ करते हैं, हम उन्हें लाइफ से रिमूव नहीं करते। जैसे कि लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हो कि हम घर परिवार को लात मार के चले जाएंगे, ये 3D वर्ल्ड की लैंग्वेज है, ये कोई डिवाइन सोल की बात तो बिल्कुल नहीं है। आपको किसी को लात मारने की किसने कहा है? और ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ भी कैसे कर सकते हो? ओके, तो आपको अपनी सोल को इवॉल्व करना है, आपकी सोल की ग्रोथ करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है बस। मतलब आपकी खुद की ग्रोथ करना है, ना तो अपनी ट्विन फ्लेम का करना है, ना तो दुनिया वालों की हेल्प वही करते हैं जो खुद इवॉल्व है, जो हीलर है, जो लाइट वर्कर्स है। अगर आप पहले खुद इवॉल्व नहीं बनोगे तो बाकी लोगों की हेल्प करना दूर की बात, डिवाइन आपको वो काम देंगे ही नहीं। डिवाइन लाइट वर्कर्स को वो काम देते हैं क्योंकि वो खुद इवॉल्व है और यूनियन में है, इसलिए वो उनका हक है कि बाकी लोगों की मदद करना, ये उनका काम है। जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं कर लेते हो, दूसरों की मदद आप कैसे करोगे? और आपकी मदद हमेशा गलत ही होगा। कोई पर्सन अगर खुद हाई वाइब्रेशन में नहीं है, वो किसी को भी कुछ भी मदद करे, कुछ भी एडवाइस दे, उनका एडवाइस हमेशा गलत होगा। उनको लग सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, बट वो खुद की लाइफ में अगर चेंज नहीं कर सकते उस एडवाइस से, दूसरों की मदद वो कैसे करेंगे? दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको बस इनर वर्क करना है, स्पिरिचुअल वे में चलना है। बाकी जो कुछ भी आपके लिए और बाकी लोगों के लिए सही होगा वो डिवाइन डिसाइड करेंगे। आपको किसने ये हक दिया कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी हस्बैंड का क्या होगा, आपकी बच्चों का क्या होगा? वो भी सारे डिवाइन के ही बच्चे हैं, डिवाइन उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कौन आपके साथ रहेंगे, कौन आपके साथ नहीं रहेंगे। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन के गाइडेंस के अनुसार हो रहा है। डिवाइन चाहते हैं इसलिए वो लोग आपके साथ हैं। जिस दिन डिवाइन नहीं चाहेंगे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ओके, तो आपको इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अपनी इम्प्रूवमेंट करो, खुद के अंदर जितनी ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर करो। और रीयूनियन का मतलब है अपने ही अंदर डीएम और डीएफ की बैलेंस करना, बस आपको इतना करना है। किसी को आपको छोड़ना नहीं, किसी को जाके आपको पकड़ना भी नहीं। और इस हाल में जैसे आपकी सोल इवॉल्व नहीं है, आप खुद के साथ रीयूनाइट नहीं हो, तो आप डीएम के पास अगर घर परिवार छोड़ के भागे चले जाओगे तो डीएम भी आपको किक करके आपको वापस भेज देंगे। जैसे कि आप लोगों की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ही मैं बोल रही हूँ कि डीएम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन कभी भी अनएवोकेन डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक आप अपनी स्वरूप में नहीं आओगे, जब तक आप स्ट्रेंथ में नहीं आओगे और आपके अंदर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं होंगे, डिवाइन मस्कुलाइन आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपको बार बार छोड़ के चले जाएंगे। वो आपको मिलने आएंगे, आपके साथ वो फिजिकल रिलेशन करेंगे, आपको शादी का वादा करेंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप रोते रहोगे कि मुझे चीट करके चला गया। डिवाइन मस्कुलाइन आपको तभी एक्सेप्ट करते हैं जब आप खुद ही एक स्पिरिचुअल गुरु या फिर हीलर बन जाते हो, या फिर आपकी लाइफ में ह्यूज लेवल की इम्प्रूवमेंट आता है। इतना आसान नहीं होता है, इतनी सारी कार्मिक लोग सबको रिलीज़ करना पड़ता है, लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है और खुद के अंदर ही डीएम डीएफ को बैलेंस करना पड़ता है। एक कम्प्लीटली चेंज्ड एंड बैलेंस्ड पर्सन होना पड़ता है, फिर जाके डीएम लास्ट में आता है। बिल्कुल आप ऐसे दौड़ के चले गए, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तो आप जहाँ पे हो वहीं पे आपको रहना पड़ेगा जब तक आप
खुद के अंदर रीयूनाइट नहीं हो जाते हो। आई होप कि इस बात आप समझ ही पाओगे। अभी जो लोग एक ही सवाल बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि मेरे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हम डीएम के साथ भाग जाए। अरे भाई, कौन है वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने के लिए? आप कहाँ भागोगे? किसके पास भागोगे? कौन बैठा हुआ है वहाँ पे आपको भगाने के लिए? आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपकी ऐसी मेंटेलिटी है, आप इवॉल्व नहीं हो, आप इनर वर्क नहीं किया, तो आपको कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा? ना तो आपका डिवाइन मस्कुलिन आपको एक्सेप्ट करेगा, ऊपर ऊपर से प्यार दिखाएगा, और ना ही कोई सोलमेट आपके लिए वेट कर रहा है। जिनके ट्विन फ्लेम रहते हैं उनके लाइफ में सोलमेट भी नहीं आएंगे। आपके लिए ऑप्शन बस एक ही है, वो है आपका कार्मिक फैमिली, जहाँ पे आपको रहना है। और कार्मिक लोग इतने भी बुरे नहीं होते, क्योंकि आप अभी वहाँ पे हो। वो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं एटलीस्ट। तो कार्मिक के लिए इतना भी बुरी बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी देखभाल कर रहा है। हाँ, टॉर्चर भी कर रहा है, वो तो करेगा ही, कि वो कार्मिक का पैटर्न है। ओके, तो कोई भी वेट नहीं कर रहा है आपके लिए कि आपको लेके भाग जाए और बहुत प्यार करे। पहले आपको खुद को, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। डिवाइन मस्कुलिन अगर वादा भी कर रहा है शादी का, तो भी वो तोड़ देगा। वो फिर आपको लगेगा कि मैं घर परिवार छोड़ के चली गई और डिवाइन मस्कुलिन भी मुझे छोड़ के चीट करके चला गया, अब मैं क्या करूँ? ये सिचुएशन होगा आपका। तो कभी भी जहाँ पे आप हो इस वक्त आपकी फैमिली के साथ, उसको छोड़ना नहीं है कभी भी। जहाँ हो वहीं रहना है आपको। कोई आपको लेके नहीं भागेगा, कोई आपको घर नहीं देगा, दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं देगा। वो सब कुछ आपको अपने आप को देना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न इट। आपको हार्ड वर्क करके उसको अर्न करना पड़ेगा। कोई आपके लिए वहाँ पे खड़े नहीं है जो आपको बहुत प्यार देगा। प्यार उसी पर्सन को मिलता है जो बहुत ही एक प्यारा पर्सन होता है, जो इवॉल्व है, जो इनर वर्क किया है। तब जाके सिचुएशन आपके लाइफ में ऑटोमेटिक चेंज होगा। और आपके लाइफ में क्या चेंज होगा वो तो डिवाइन जाने। वो किसी के पास भी वो उसका आंसर नहीं है। वो जब आप कुछ डिज़र्व करोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, उस टाइम पे डिवाइन आपको वो सब कुछ देगा। डिवाइन के अपने तरीके हैं, उसके बारे में आपको इस वक्त सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन की अपनी तरीके हैं, उसके हिसाब से वो आपको सब कुछ दे देंगे। ओके, तो आई एम क्लियर, आई थिंक कि रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के डिवाइन मस्कुलिन के पास या किसी के भी पास जाना है। जहाँ हो वहीं रहो, वही इनर वर्क करो, फिर डिवाइन ठीक टाइम पे, सही टाइम पे सब कुछ ऑटोमेटिक आपके लाइफ में चेंज कर देंगे। अगर रीयूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा इस लाइफ टाइम में? ओके, तो इस लाइफ टाइम में अगर आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, मतलब डिवाइन ने आपको और यूनिवर्स आपको जितना भी पनिशमेंट दे रहा है वो आपके लिए काफ़ी नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका जो पनिशमेंट है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा जो आपका अभी का सिचुएशन है वो यूनिवर्स को लगेगा ऐसा, डिवाइन को ऐसा फील होगा कि आपके लिए ये नॉर्मल है। मतलब ये जो पेन है आप सह पा रहे हो, इसको चेंज करने की कोई इच्छा आपके अंदर नहीं है। तो नेक्स्ट बर्थ में जाके और भी ज़्यादा पेन आपको मिलेगा, और वो खुद आप चूज़ करोगे, क्योंकि ये जो आप सब कुछ चेंज नहीं करना चाहते हो, ये पहले होता है। चेंज में डर लगता है। ये आपका 3D का सेल्फ बोल रहा है कि हमें चेंज नहीं चाहिए। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये सोसाइटी बोल रहा है आपके थ्रू। सोसाइटी की थिंकिंग प्रोसेस है ये। आपका जो 3D सेल्फ है, आपका जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन सोसाइटी ने जो आपका ब्रेन वॉश किया है, उसके वजह से आप बोल रहे हो कि मुझे चेंज नहीं चाहिए, ऐसे ही जीना है, दिस इज़ लाइफ, ऐसे ही जीना पड़ता है। आप स्पिरिचुअल वे में जाना नहीं चाहते हो। बट आपका जो 5D सेल्फ है वो हमेशा चेंज चाहते हैं। इसीलिए तो 5D और 3D में इतना कन्फ्लिक्शन होता है, इसलिए आपके खुद के अंदर इतनी परेशानी होते हैं। आपकी 5D जो सेल्फ है वो चाहते हैं कि इस सोल की ग्रोथ हो और ये डिवाइन में मर्ज हो जाए। और आपका जो 3D सेल्फ है, जो 3D डीएनए है, वो बोल रहा है कि हमें चेंज नहीं चाहिए, ऐसी ही लाइफ है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ भी रहूँ और छुप छुप के डीएम से प्यार भी करूँ। जो भी जैसा सिचुएशन है, खुल के प्यार करने की हिम्मत नहीं, सबको अपनी प्यार दिखाने की हिम्मत उसमें नहीं है। सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, जो सच है उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। बट आपका 5D सेल्फ वो नहीं चाहते हैं, तो इसलिए दोनों में कन्फ्लिक्शन होता है। ओके, तो खुद ही आप नेक्स्ट बर्थ में वो सिचुएशन क्रिएट करके आओगे कि और भी ज़्यादा पेन मिले।
इसीलिए बोला जा रहा है आपको कि आप लोग इस लाइफ टाइम में अगर अपनी सोल को इवॉल्व कर लिया, अपनी ग्रोथ कर लिया, एटलीस्ट इनर यूनियन में आ गए, शादी करना ज़रूरी नहीं किसी से, इनर यूनियन में आ गए, अंदर DMDF आपका बैलेंस हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ आपका इजी होगा। उसमें आप और आपका ट्विन फ्लेम आराम से अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो अगर आप चाहो तो, कि अगर आप डिसाइड करते हो कि हम दोनों साथ में मिलकर शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप साथ में डिवाइन के साथ भी रह सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ओके, तो इस लाइफ टाइम में अगर आप रीयूनाइट नहीं हो पाए तो नेक्स्ट बर्थ में सेम सिचुएशन आएगा, सेम कार्मिक लोग आपके लाइफ में आएंगे डिफरेंट रूप में, बचपन आपका वैसे ही बीतेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। फिर से आपको इनर वर्क करना है, एनी हाउ आपको इनर वर्क करना है, सारे सोल को इनर वर्क करना पड़ेगा इस अर्थ में जो भी है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो हाई स्पीड में हो रहा है। इसीलिए हम लोग भी हाई स्पीड में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से रोज़ हमें पुश मिलता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। ऐसे ही हम लोग खाली बैठे हैं और वीडियोस नहीं बना रहे हैं, ये ऑर्डर है जो हमें करना पड़ता है। और अगर आपका यूनियन नहीं हुआ तो इस लाइफ टाइम आपका वर्स्ट जाएगा, जैसे कि अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, डे बाय डे वो ख़राब होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो खुद की ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स और ये अर्थ की जो एंजल्स है लाइक लाइट वर्कर्स, उन लोगों को अर्थ की एंजल्स बोला जाता है जो आपको हेल्प कर रहा है। तो वो सभी लोग आपको रोज़ पुश किए जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं कि आपको सुधरना है। ओके, बट अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो सालों से एंजल नंबर देखते आ रहा है, 10 साल 15 साल, बट वो उसको इग्नोर करते आ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल वे में चलना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी पहले तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, उसके बाद फाइनेंस की इश्यूज़ आएंगे, उसके बाद आपकी जो रिसेंट रिलेशनशिप्स है वो सारे ख़राब हो जाएंगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। ऐसी हज़ारों टाइप की, जहाँ भी आप जाओगे आपको दरवाज़ा बंद मिलेगा, तो आप इतना खटखटाओगे बट कहीं से भी डोर ओपन नहीं होते। ऐसे लोग आपने बहुत सारे देखे होंगे कि वो जहाँ भी जाते हैं दरवाज़ा ऐसा लगता है बंद हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं, ये उनका खुद का फॉल्ट है। जब आपके पास टाइम है, जब डिवाइन आपको हर रोज़ पुश किए जा रहे हैं कि आप कुछ करो, तो आप बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका फल भी आपको लाइफ टाइम भुगतना पड़ेगा। और नेक्स्ट बर्थ तो आपके लिए वेट कर ही रहा है कि जो आपने अधूरा काम है इस लाइफ टाइम में उसको आपको नेक्स्ट बर्थ में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट बर्थ में भी नहीं हुआ तो उसके बाद जो बर्थ आएगा उसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। बार बार आपको बर्थ लेने की ज़रूरत पड़ेगी ये सारे कर्मा क्लियर करने के लिए, क्योंकि हर एक बर्थ में आप नया नया कर्मा क्रिएट करोगे। जब तक आपकी सोल इवॉल्व नहीं बनेंगे, आपको पता नहीं है सही गलत क्या है, आप रोज़ नए नए लोगों से मिलोगे और नया नया कर्मा वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और उसके लिए फिर से आपको बर्थ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो जीवन चक्र है जिसको ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है, इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, आपको बस बर्थ लेना पड़ेगा। ओके, और ये कंटिन्यू होगा, तो डिवाइन के साथ मर्ज होना ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।